प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, ये इनकी ठगी ठोरी है। इन्होंने केवल ज़मीनों के रेट बढ़ाने के लिए, लूट मचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा बनाया था और इनका गठबंधन है। ठग लोकदल ने हिसार क्षेत्र से अपना दावा ठोका है। वैसे तो 10 की 10 लोकसभा सीट पे इंडियन नेशनल लोकदल अपने उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। हिसार में आज मेरा मकसद इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों को बताना और जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में थी, छात्रों के लिए जो उन्होंने किया उन बातों को दोहराना और उनको विस्तार से छात्रों को आज बताना, क्योंकि आज की पीढ़ी को उन बातों का नहीं पता। तो मेरा मकसद यही था और सबसे मैं मिली हूँ, सबको मैंने बताया। 2024 के लोकसभा चुनावों के चलते बीजेपी और जेजेपी के जब नेता गाँव में मिलने के लिए जाते हैं, वोटों की अपील करने जाते हैं, तो आए दिन उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। तो कितना एक फ़ायदा जो INLD को इस चीज़ों का मिलने वाला है? देखिए, आप ये सवाल करते हैं कि कितना फ़ायदा INLD को मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ऐसा क्या कारण है कि मौजूदा सरकार में बैठे MP, MLA या डिप्टी CM कोई भी आज गांव में नहीं जा पाए। ऐसा उन्होंने क्या किया? मेन मुद्दा आज जो है बेरोज़गारी, बेरोज़गारी में हरियाणा प्रदेश को उन्होंने नंबर 1 पे ला दिया। वो गुनहगार हैं, किसान के गुनहगार हैं, आंगनबाड़ी महिलाओं के गुनहगार हैं, आशा वर्करों के गुनहगार हैं, व्यापारियों के गुनहगार हैं। आज वो गुनहगार हैं, इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है। राम मंदिर जो बनाया गया है, ये आस्था का केंद्र है या कोई राजनीतिकरण है? देखिए, भगवान श्री राम में हमारी आस्था सदियों पुरानी है। अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान पे सबसे पहले दुकान खोलता है तो राम का नाम लेके खोलता है। अगर कोई किसान अपने खेत में सबसे पहले हल जोतता है तो ले राम का नाम लेके करता है। हम भी आपस में जब मिलते हैं कहीं पे भी हम राम राम करते हैं। भगवान श्री राम तो कहीं गए नहीं थे, लेकिन आज जो राम मंदिर का उद्घाटन करके भारतीय जनता पार्टी एक चोगा पहनना चाहती है कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि राम मंदिर के नाम पे राजनीति करने का उनका एक जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सबसे बड़ा पर्दाफाश तो जो हमारे धर्म के ठेकेदार, जो जिन्हें हम एक तरीके से भगवान मानते हैं, चारों मठाधीश हिंदुत्व को लेके जो ध्वजा को लेके खड़े हैं, वो चारों के चारों ने इस राम मंदिर के उद्घाटन से दूरी बनाई। सीधा सीधा यही कारण था कि वो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करने देना चाहते थे। समय से पहले मंदिर का उद्घाटन नहीं करने देना चाहते। मैं आज एक बात भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूँ कि जिसने राम का नाम लिया वो तैर गया, लेकिन जिसने स्वयं राम बनने की कोशिश की उसका बट्टा धार होता है। आज नरेंद्र मोदी जी उसी डगर पे निकल गए हैं, अपने आप को भगवान कहने लग चुके हैं, इसलिए उनका पतन निश्चित है। एक समय रावण को भी अहंकार हो गया था कि सोने की लंका है और मुझे कोई मार नहीं सकता, तो वो संहार हुआ और भगवान श्री राम ने किया। भगवान श्री राम हम सबके दिलों में हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके नाम के ऊपर अगर कोई स्वयं अपने आप को भगवान बनने की कोशिश करेगा तो फिर जनता उसको बख्शेगी। आप यहाँ आए सो छात्र संघ के यहाँ आए हैं, तो अक्सर देखा जाता था जो दिग्विजय चौटाला एक ही बात कहते थे जेजेपी से कि हम छात्र चुनाव कराएंगे, और कहीं ना कहीं प्रिविलेज देखी जाती थी, और यही आवाज़ आज आपने कही है कि छात्र चुनाव जल्द होंगे। क्या कहीं ये प्रिविलेज तो नहीं है चुनावी दौर को देखते? मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, एक बात कहने में और एक बात करने में, यानी कि प्रैक्टिकल जब तक उनको होगा नहीं, उनको समझ नहीं आएगी। मैं स्वयं छात्र राजनीति में सक्रिय रही हूँ और मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट रही हूँ। दिग्विजय जी कभी रहे नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि असली उद्देश्य क्या होता है। असली उद्देश्य छात्रों को ठगना नहीं, झूठ बोल के जाना नहीं, उनके काम पूरे करना होता है। क्योंकि छात्रों को ठगने के लिए तो हमेशा ही हर दल तैयार रहता है, लेकिन आज हमें ज़रूरत है अच्छे नेताओं की। आज हिंदुस्तान में अच्छे नेताओं की कमी क्यों होगी? क्योंकि कॉलेज के इलेक्शंस होने बंद हो गए। हरियाणा प्रदेश में केवल एक नेता एक दिन पहले बीजेपी की विचारधारा में है, फिर भाग के कांग्रेस की विचारधारा में चला जाता है। ये कमी इसलिए आई है क्योंकि छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए। हमें नेता बनाने पड़ेंगे, इसलिए छात्र संघ के चुनाव बहुत ज़रूरी है। क्या मैनिफेस्टो में ये रखा जाएगा मैम, छात्र चुनाव जो कि बेस बताया जा रहा है एक भविष्य है,
क्या आपके मैनिफेस्टो में छात्र चुनाव भी रखा जाएगा? आईएसओ के मैनिफेस्टो में बिल्कुल ये पहले से ही है और घोषणा की जा चुकी है हर मीटिंग में कि छात्र संघ के चुनाव करवाएंगे और ये अनिवार्य भी है। जी मैम, डंकी की अगर बात करते हैं, छात्र बहुत डंकी कर रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं एज कम्पेयर टू पंजाब, बराबर आ रहा है डंकी को लेकर। पंजाब में पहले सुना करते थे कि विदेश में चले गए बच्चे, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के जो नौजवान बच्चे हैं वो या तो नशे की गर्त में चले गए या फिर देश को छोड़ के जाने पे मजबूर हैं। सीधा सीधा इस चीज़ की जिम्मेवार मौजूदा सरकार है। 10 साल से जो इन्होंने आतंक मचा रखा है, 10 साल से हमारे बालकों को नौकरी नहीं है। गुजरात से लाके ठेकेदार बिठा दिया, गुजरात से लाके बड़े बड़े अधिकारी बिठा दिए। क्यों? क्या हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों में काबिलियत नहीं है? ये दर्शाना चाहते हैं और मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगी कि हरियाणा प्रदेश को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है, आप सबने भी देखा होगा। राजस्थान की तरह यहाँ पे कोई बड़ी बड़े इमारतें या बड़े बड़े क्यों नहीं हैं किले, उसका कारण एक है कि हरियाणा प्रदेश के लोग अपने ऊपर किसी की धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करते। वे स्वयं अपने आप में राजा है और मैं ये कहती हूँ कि वो राजा बन के ही रहेंगे। बस एक ही काम करें, अपना जो वोट की ताकत है उसको सही जगह इस्तेमाल करें। हमेशा से विवादों में रहा हिसार एयरपोर्ट फिर एक बार बंद हो चुका है। शायद बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने की भेंट चढ़ चुका है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सही मायने में ये लूट की दुकान थी। इन्होंने केवल ज़मीनों के रेट बढ़ाने के लिए, लूट मचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा बनाया था। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, ये इनकी ठगी ठोरी है और इनका गठबंधन ही ठगबंधन है। आज जनता के सामने इनका असली चेहरा सामने आया है और हिसार को जो ठगा गया है, आज हिसार के एक एक मताधिकारी हैं उनको पता चल गया कि ये केवल एक लूट की दुकान खोली गई थी। आज तलवंडी राणा के लोग आज तक धरने पे बैठे हैं, उन्हें सड़क तक नहीं दी गई। तो आज हमें इन सब चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा और आज मौका है, वोट की ताकत से लोग इन्हें अपने आप बता देंगे। धारा 370 कहते हैं हटाई नहीं गई, बीजेपी दावा करते हैं इनमें हटा दी, क्या मामला ये? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को बरगलाने का काम किया है। ये कहते थे 15-15 लाख खाते में लाएंगे, ये भी एक ऐसा ही झूठ सा था। धारा 370A इन्होंने हटाई है। ये 2 धाराएं ए और बी आज तक लागू है। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। पुलवामा कांड इन्होंने करवाया और इतना ही नहीं, हमारे जो महिलाएं हैं, पूरे देश की महिलाओं को कहते थे कि सिलेंडर फ्री में देंगे, आज सिलेंडर 1200 कर दिया। इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आज इनके चेहरे लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं, इसीलिए इनका गांव-गांव में विरोध है। मैम, बात अभी आपने मन से कहा कि ये बीजेपी की एजेंट है, सीधा सीधा तंज कसा आपने कांग्रेस पे। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बी टीम है INLD। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जब किसानी के पक्ष में अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो ऐलनाबाद का बाई इलेक्शन हुआ, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मंच पे गए और उन्होंने मंच से ये ऐलान किया कि कांडा तो मेरा मित्र है। और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना सीधा सीधा इस बात का उदाहरण है कि ये जो बी टीम का काम है ये कांग्रेस कर रही है। आज भी आप देखेंगे, विधानसभा का सत्र उठा के देख लें, अभय सिंह जी चौटाला जब किसी भी मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मनोहर लाल जी खट्टर के साथ आपको चुटकुला गोष्ठी करते हुए मिलेंगे। इसलिए ये सीधी सीधी बात है, लोगों के सामने उजागर हो चुका है ये ए और बी टीम। महिला जो है हर क्षेत्र में आगे देखी जाती है, पर जो छात्र संगठन है उसमें महिला कोई दिखाई नहीं देती। उसका क्या कुछ कारण है? ना ही कोई भागीदारी है। उसका यही कारण है क्योंकि आज जो छात्र संघ के चुनाव बंद हो चुके हैं, बहुत सारे हमारे हरियाणा प्रदेश में महिला कॉलेजेस भी हैं। अगर ऐसा हो तो वहाँ से हमारी एक महिला नेत्री निकल के आएगी। वहीं आज जो पूरे प्रदेश में हालात हैं, कहीं पे भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। आपने देखा होगा, इनके एक मंत्री के खिलाफ एक महिला कोच ने एक FIR दर्ज कराने में उनका आज पूरा जो हाल हो रहा है, आई बार वो मीडिया के सामने आती हैं, रोती हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। आज यही कारण है, पूरे सीधे सीधे सरकार इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने से ना बेटियां बचाई जा रही है ना बेटियां पढ़ाई जा रही है। कोई भी बड़ा कॉलेज नहीं बनवाया गया, ना बेटियों को सुरक्षा प्रदान की।